शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डोम का लोकार्पण। वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री व वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्वे करवाया था, जिसमें बेटों की अपेक्षा बेटियों की संख्या का अनुपात कम था। बेटियों की संख्या बढ़ाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई गई। ये बेटियां हमारा मान सम्मान और अभिमान हैं। ये बात सांसद अनिल फिरोजिया ने शनिवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 15 लाख की लागत से निर्मित डोम व साइकिल वितरण समारोह में कही। हमारे समस्त पार्षद साथीगण इस वक्त कन्या पूजन, जो कि किसी भी कार्यक्रम के पूर्व हम कन्याओं में देवी का एक स्वरूप होता है, उस मान्यता को चरितार्थ करते हुए हमारे नेतागण या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः की भावना के साथ कन्या पूजन करते हुए हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री फिरोजिया जी हमारे स्वागत करें हमारे वरिष्ठ नेता, आप स्वागत करें हमारे मंडल के यशस्वी महामंत्री आप स्वागत करें हमारे रतलाम जिले के मंत्री परम आदरणीय बंटी पितलिया जी का, युवा पार्षद भाई गौरव यादव जी का, मंडल के यशस्वी महामंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय मीना भाभी हमारे प्रबंधन से हमारे बीच में आदरणीय सतीश करवाल जी, मैं स्वागत की इस बेला में ही विराम देते हुए आगे के संचालन के साथ हमारे यशस्वी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन और मैं संचालन के इस क्रम में मैडम से आगे करूंगा। आप आए और विद्यालय के हमारे सभी सदस्य और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि शासन द्वारा बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। उस कार्यक्रम में एक निःशुल्क साइकिल वितरण का जो कार्यक्रम भी होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चियां पैदल आती है उनके लिए शासन के द्वारा साइकिल दी जाती है, हॉस्टल के बच्चों को छोड़कर। ये जो साइकिल का जो निर्धारण होता है वो ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा होता है कि बच्चे की जहाँ समग्र आईडी बैग है वो सिस्टम ऑटोमेटिक उठा लेता है। इसी के अनुरूप हम आपको याद दिलाना चाहूँगा, कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं कि जब परीक्षा पर चर्चा का एक कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ विद्यालय परिसर के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में हमने माननीय सांसद महोदय जी से निवेदन किया था कि बच्चों के लिए एक शेड उपलब्ध करवा देंगे तो हमारे बच्चे जो धूप में बरसात में जो प्रेयर करते हैं, असेंबली होती है और साथ ही जो मध्याह्न भोजन होता है वो भी बैठकर आराम से कर सकेंगे। तो माननीय सांसद महोदय जी का उस समय लोकसभा का सत्र होने वाला था,
सांसद महोदय जी ने कृषि उद्योग से ये कहा और उनकी अनुशंसा पर हमें यह शेड उपलब्ध हो पाया, उनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। साथ ही मैं कृषि के सभी जो अधिकारी हैं उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से किया, उनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां हो जाए। कृषि परिवार को भी धन्यवाद देता हूं कि सांसद जी का आग्रह आपने स्वीकार किया और तत्काल ही ये टीन शेड का जो काम जो 15 लाख की लागत से बच्चियों के लिए बना है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और के मंच पर विराजमान सभी पार्षदगण एवं पदाधिकारियों, अभी मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि भाई वो डॉक्टर साहब ने भी हम लोग उसका भूमि पूजन करने आए थे। सांसद जी के और डॉक्टर साहब के प्रयास से, कृषि उद्योग के सहयोग से ये 15 लाख का सेट बनकर के तैयार हुआ और इन बच्चियों के लिए इस विद्यालय को सौंपा गया। निश्चित रूप से CSR फंड के माध्यम से सांसद जी और विधायक जी इस क्षेत्र में, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में और भी कई अग्रणी कार्य कर रहे हैं, आगे भी निश्चित रूप से करेंगे। मैं आज के अवसर पर यही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच्चियों के लिए चाहे गणवेश का मामला हो, साइकिल का मामला हो, विद्यालय का मामला हो या विद्यालय की सुविधाओं का मामला हो, इस सब मामले में हमारे जनप्रतिनिधि सदैव अग्रणी भूमिका में रहते हैं और जो भी यहाँ की आवश्यकता होगी उस आवश्यकताओं को हमारी सरकार, हमारी चुनी हुई संस्थाएं, नगर पालिका, माननीय सांसद जी, विधायक जी, ये सब मिलकर के इसको पूरा करेंगे। निश्चित रूप से आप लोग आश्वस्त रहिए। आज के अवसर पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा। माननीय सांसद जी को, माननीय कृषि उद्योग को, विधायक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत खुशी है कि आदरणीय सांसद जी और विधायक जी ने जिस मांग को कृषि परिवार से बात की और ये 15 लाख का शेड का निर्माण किया, ये कन्याशाला हमारे नागदा के सेंटर में होने के कारण यहाँ उपस्थिति भी 100% रहती है और निश्चित उस विद्यालय में पढ़ाई का स्तर भी अपने आप में एक अलग है। मैं इस विषय पर आदरणीय सांसद जी और आदरणीय विधायक जी से अनुरोध करूँगा। विधायक जी ने तो शुरू में बोल दिया था कि मैं यहाँ बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, तो निश्चित हमारे लिए बड़ों की बात है और आने वाले दिनों में इन क्षेत्र में जो भी समस्या होगी उसका निदान चाहे वो जंक्शन करे, सांसद करे, विधायक करे, हम सब मिलजुल कर करने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर जिस प्रकार बालकों के सामने चुनौती है, ऐसे बालिकाओं के सामने भी चुनौती है, वो बालिकाएं उस चुनौती को स्वीकार करते हुए निरंतर जो पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, वो अपने आप में गलती है और आज जो प्रतिमान स्थापित कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है और नागदा का नाम गौरव कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। कहना है कि जो मांगे विद्यालय प्रबंधन ने यहाँ उनसे की है, नगर पालिका से की है, वो नगर पालिका क्षेत्र की सारी मांगे हम पूरा करने का काम करेंगे, ऐसा हमारा अध्यक्ष का आश्वासन है। अब मैं बड़ी विनम्रता के साथ ऐसे शख्स को आप सबके साथ कि बेटियों के लिए कौन कौन सी योजनाएं शिक्षा के लिए प्रारंभ की है और मुझे जानकर बड़ी खुशी है कि हमारी बेटियों को मालूम है कि मध्य प्रदेश सरकार हमारी बेटियों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और आगे का जीवन सक्षम करने के लिए अपने पांव पे बेटियां हमारी खड़ी हो जाए, इसके लिए जो प्रयास कर रही है वो हमारी सभी बेटियों को मालूम है। जोरदार अपने लिए ताली बजाएं। कभी यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय और हायर सेकेंडरी विद्यालय की तीनों बेटियां यहाँ पे उपस्थित हैं। एक बेटी ने कहा था लाडली लक्ष्मी योजना, बिल्कुल सही बात।
आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि 2013 के पहले इस मध्य प्रदेश का जब हमने सर्वे कराया था 2003 से, माफ करना 2003 के पहले की स्थिति कि बेटियों की स्थिति क्या है। उस टाइम के तत्कालीन मंत्री और वर्तमान देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो जगत मामा है, वो मुख्यमंत्री थे। और उस सर्वे में आया था कि हमारी बेटियों की संख्या घट रही है और बेटों की संख्या बढ़ रही है। लिंग अनुपात में जो डिफरेंस आया और उसकी हम गहराई में गए तो मालूम पड़ा कि जो माँ बहन बेटी गर्भवती होती है तो उसको ससुराल वाले घर वाले ले जाके पैथोलॉजी पे ले जाते थे और पैथोलॉजी में ब्लड चेकअप कराते थे और ये देखते थे कि आने वाली संतान अगर बेटा है तो आने दो और बेटी है तो माँ के गर्भ में इसको मार दिया जाता था, बेटी है तो जाने दो। ये बड़ी विकट स्थिति है। तब शिवराज सिंह चौहान ने बीड़ा उठाया और बेटियों की रक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा दिया। भैया पंडित थोड़ा पीछे आओ।